साथियों नमस्कार। प्रोग्राम मेरी राय में आज उसका 12वां एपिसोड लेके आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज इस कार्यक्रम में जिस विषय पे मैं अपनी राय देने जा रहा हूँ, इस समय ना सिर्फ देश के लिए लेकिन पंजाब के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय इसलिए है कि पंजाब पुलिस से सीधा सीधा जुड़ा हुआ वो विषय है। प्रोफेशन से मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, इसलिए भी पंजाब पुलिस को बहुत अच्छी तरह से जानता पहचानता हूँ, क्योंकि क्रिमिनल वकीलों के साथ अक्सर पुलिस की कार्यप्रणाली उनको कोर्ट में पता चलती रहती कि पुलिस किस प्रकार से कार्यप्रणाली चला रही है। आज जो विषय लेके आया हूँ कि एक तरफ तो पंजाब में नशों पे हो रहा है कड़ा प्रहार, तो दूसरी तरफ सरकार ने क्यों लगाई थानेदारों को फटकार। क्योंकि जैसा पता है कि हर सप्ताह जो बीता सप्ताह होता है उसका कोई ना कोई महत्वपूर्ण लोकहित का, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या किसी भी अन्य प्रकार का मुद्दा हो, आपके समक्ष लेके आता हूं। और इस विषय पे इस पर बात करनी इसलिए आवश्यक है कि पंजाब में नशे के ऊपर कई इलेक्शन हो चुके हैं और कई सरकारें बदल चुकी हैं। वो दिन भी याद है जब एक चीफ मिनिस्टर जो बने, जिन्होंने हाथ में गुटखा साहिब लेकर एक कसम खाई थी कि कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में वो नशा का खात्मा कर देंगे, लेकिन नहीं कर सके। उसके बाद वो भी दिन थे जब एक चीफ मिनिस्टर ने भी घोषणा की थी कि, और उस पार्टी के आज भी एक महत्वपूर्ण बड़े नेता नशे के केस में ही जेल की सलाखों के पीछे हैं, पटियाला जेल में। उन्होंने भी नशा खत्म करने, नशा को बढ़ावा ना देने की बात की थी। लेकिन यदि नशा वास्तव में खत्म हो जाता तो आज शायद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान की सरकार ना होती, क्योंकि नशे का जो मुद्दा था बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, इलेक्शन में बहुत जोर शोर से उठाया गया था। इस लिहाज से पिछले एक सप्ताह में 700 कुछ किलो, 740 या कुछ किलो हेरोइन की जो बरामदगी है, चाहे वो गुजरात बॉर्डर से हुई हो या महाराष्ट्र के पोर्ट से हुई हो, जिसमें पंजाब पुलिस की एक महत्वपूर्ण बहुत बड़ी भूमिका रही, जिसका कई सौ करोड़ रुपए मार्केट में उस हीरोइन की वैल्यू है। अगर ऐसी कंजाइनमेंट्स पकड़ी जाती हैं, पंजाब के एक आईजी लेवल के ऑफिसर ने और भी बात की कि हमने पिछले कुछ दिनों में 700 से ज्यादा नशा तस्कर जो है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन क्या ये चीजें वास्तविक जमीन पे इसका फायदा होगा या हो रहा है कि नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि अभी तक इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब में नशे पे प्रहार पंजाब पुलिस द्वारा सरकार के अंतर्गत किया जा रहा है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सिर्फ आप कंजाइनमेंट्स दिखाने से या गिरफ्तारी दिखाने से नशा खत्म होने वाला है। क्योंकि सूत्र जो है, नशे का महत्वपूर्ण सूत्र जो है, वो समझने वाली बात है कि नशे वाला, अगर आप 1 ग्राम नशा करने वाला, 2 ग्राम नशा करने वाला पकड़ के लाते हो तो उसकी गिरफ्तारी को जितना मर्जी बड़ा दिखा लो, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि उस व्यक्ति को नशा लगाया गया या नशा लगा है, उसके हालात ने उसको मजबूर किया है नशा करने के लिए, कि उसको नौकरी नहीं मिली, उसको और सुविधा नहीं मिली जो संविधान द्वारा मिलनी चाहिए थी। शायद उसने खाली समय व्यतीत करने के लिए नशे को ही चुना। लेकिन अब प्रश्न ये है कि कितने बड़े तस्कर पुलिस की कस्टडी में आते हैं। जैसे 700 तस्करों की बात तो की गई कागजों में, लेकिन सचमुच उसमें कितने बड़े तस्कर हैं। कंजाइनमेंट तो 740 ग्राम हेरोइन की बरामदगी दिखाई गई, की गई, असल में हुई भी होगी। लेकिन सचमुच ऐसी कितनी कंजाइनमेंट्स आती हैं जो पंजाब की तरफ आती हैं, जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए, पाकिस्तान से पंजाब की तरफ, पंजाब से इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ फिर निकलती हैं। उन कंजाइनमेंट्स पे इस डंडे को जारी रखना पड़ेगा। नशे के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो मैं उठाया कि नशे पर तो हो रहा प्रहार, फिर भी पंजाब सरकार ने क्यों दी थानेदारों को फटकार। कुछ पिछले समय में हमने देखा कि डीजीपी पंजाब स्वयं
डीजीपी, डीआईजी, आईजी या बड़े बड़े ऑफिसर जो है, एडिशनल डीजीपी वगैरह, खुद हमने दफ्तरों में ना देखते हुए पिछले 2-3 महीनों में फील्ड में देखे कि खुद वो कहीं पे रेड होती है तो रेड करने खुद जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण, मैं, कई लोग कहते सिर्फ मीडिया में दिखावा किया जाता है, मैं कहूं दिखावा भी हो, दिखावा क्यों ना किया जाए, प्रचार क्यों ना किया जाए। कम से कम प्रचार से, अगर 700 तस्कर सचमुच पकड़े गए हैं, उस प्रचार से और लोगों के मन में डर बैठेगा कि कार्रवाई बड़े लेवल पे होने लग पड़ी है। लेकिन आज थानेदारों को फटकार क्यों? पंजाब सरकार के स्पोक्समैन जो सरदार मलविंदर सिंह कंग हैं, उन्होंने पीछे एक बड़ी फटकार मारी कि थानेदार जो थानों के प्रभारी हैं वो अपने कार्य प्रणाली में सुधार कर लें, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान की सीधी निगाह उन पे है। हो सकता है कि पंजाब विजिलेंस से, पंजाब सीआईडी के पास से, मुख्यमंत्री के पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होंगी जिसकी वजह से पूरे पंजाब की थानेदारी को एक डांट लगाई गई है कि अभी तक भी उनका लोगों के प्रति व्यवहार इतना बदलाव नहीं आया जितना आना चाहिए। ये तो विजिलेंस या सीआईडी बता सकती है कि क्या थानों में अब भी पहले की तरह करप्शन है। मैं सभी को करप्ट, मेरा थानों में करप्शन से मतलब ये नहीं होता कि सभी पुलिस वाले गलत हैं। कई बार सिस्टम ने आपको गलत किया होता, लेकिन कई भ्रष्ट भी होते हैं जिनका कई लोग पकड़े गए हैं, पीछे सबूत है। पुलिस विभाग में ही क्यों, अन्य विभागों में भी अभी भी गंदी, जैसे कहते, वन रॉटन एग डिस्ट्रॉय ऑल अदर व्हाट्सएवर आर्टिकल्स आर लाइंग, की कुछ भी पड़ा है, एक गलत सेब, एक गलत अंडे की वजह से सब रॉटन हो जाता है। तो ऐसे ही अगर थानों में ऐसे सुधार के लिए सरकार द्वारा थानेदारों को चेताया गया है तो मेरी राय में वो भी एक गलत बात नहीं है। मैं तो कहूंगा कि लोगों का पुलिस प्रति विश्वास इतना ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जो पुलिस चाहते हैं पीपल फ्रेंडली पुलिस होगी। सिर्फ पुलिस का जो वर्दी का रोब है वो सिर्फ क्रिमिनल्स तक, सिर्फ जो अपराधी हैं उन तक डर होना चाहिए। आम नागरिक के लिए पुलिस प्रति सद्भावना का माहौल पुलिस की तरफ से भी बनना चाहिए और आम जनता की तरफ से भी पुलिस को उस निगाह से देखना चाहिए। हाँ, अगर सरकार ने फटकार लगाई है, कॉन्शियस तो, अंतरात्मा तो हर एक की जानती होती है कि किसके लिए फटकार है। मैं कहूंगा कि सुधर जाओ, उनको भी सुधार अब लाना पड़ेगा। जनता जाग चुकी है। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जनता ने जागृत हो चुकी है, जनता अपने हकों के लिए जाग चुकी है। नहीं तो ये जनता भी आपको सुधारने के लिए तैयार बैठी है। अगले इतवार किसी और अच्छे विषय पर फिर बात करेंगे। प्रोग्राम मेरी राय में इसी समय अपने फेसबुक चैनल और फेसबुक वाल पर। तब तक इजाजत दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।